अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया बयान के बाद भारत को मिलने वाले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई है। ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने अमेरिका से 68 अपाचे हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर किए थे और उनकी डिलीवरी इतनी धीमी रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देरी पर चिंता जतानी पड़ी। हालांकि ये दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। भारत ने कुल 28 अपाचे हेलीकॉप्टरों का ही ऑर्डर दिया था। इसके बावजूद इस बयान ने एक बार फिर इस सवाल को हवा दे दी है कि अपाचे हेलीकॉप्टर भारत के लिए इतने अहम क्यों हैं और उनकी डिलीवरी में हुई देरी के पीछे आखिर क्या कारण रहे। तो अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर को दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक अटैक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। भारतीय वायुसेना पहले ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है, जबकि थल सेना के लिए अलग से 6 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं। पिछले साल दिसंबर में भारत को सेना के लिए पहले 3 अपाचे हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं। इनकी तैनाती से भारत की पश्चिमी सीमा, खासकर पाकिस्तान से सटे इलाकों में सैन्य संतुलन को मजबूत माना जा रहा है। लेकिन डिलीवरी में देरी होने वाली बात कहां से आई? तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2020 में अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ करीब $600 मिलियन यानी करीब 5,700 करोड़ रुपए का समझौता किया था। योजना के मुताबिक इन हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी मई-जून 2024 तक हो जानी थी, लेकिन सप्लाई चेन से जुड़ी समस्याओं, तकनीकी अड़चनों और वैश्विक हालात के चलते करीब 15 महीने की देरी हुई। पिछले 3 अपाचे जुलाई 2025 में भारत पहुँचे। आखिरी खेप नवम्बर में आने वाली थी, लेकिन रास्ते में एक और अड़चन सामने आई। बताया जाता है कि तुर्की ने संबंधित विमान को ओवर फ्लाइट परमिशन नहीं दी थी, जिसके कारण उसे वापस अमेरिका लौटना पड़ा। रक्षा विशेषज्ञों के बीच ये चर्चा है कि तुर्की के इस फैसले के पीछे पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका हो सकती है। हालांकि इस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सेना के अपाचे हेलीकॉप्टरों को राजस्थान के जोधपुर में तैनात किया गया है। ये इलाका पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। जोधपुर में सेना की अलग अपाचे स्क्वाड्रन पहले ही गठित की जा चुकी थी, लेकिन हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी में देरी के कारण वो पूरी क्षमता से सक्रिय नहीं हो पा रही थी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के वर्षों में बदले सुरक्षा परिदृश्य और सीमाई चुनौतियों के बाद भारत को अपनी अटैक क्षमता को और मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई है, जिसे अपाचे काफी हद तक पूरा करते हैं। अपाचे AH-64E, जिसे अपाचे गार्जियन भी कहा जाता है, मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है। इसके रोटर के ऊपर लगा लॉन्ग बो फायर कंट्रोल रडार इसे बेहद घातक बनाता है। ये किसी पहाड़ी या इमारत के पीछे छिपे दुश्मन को भी पहचान सकता है। अपाचे एक साथ 128 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और महज 30 सेकंड में 16 अलग अलग निशानों पर हमला करने में सक्षम है। पायलट के हेलमेट में लगा इंफ्रारेड विजन सिस्टम घोर अंधेरे में भी साफ विजुअल्स देता है। ये हेलीकॉप्टर हवा में उड़ते हुए ड्रोन को कंट्रोल करने, हवा में ही ईंधन भरने और अतिरिक्त फ्यूल टैंक लगाने जैसी क्षमताओं से भी लैस है। पश्चिमी सीमा के रेगिस्तानी इलाकों में दुश्मन के टैंकों को नष्ट करना और थल सेना को हवाई सुरक्षा देना अपाचे का मुख्य काम है। भारत के पास स्वदेशी प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं, लेकिन अपाचे के शामिल होने से सेना की मारक क्षमता और तकनीकी बढ़त कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि अपाचे हेलीकॉप्टर सिर्फ एक सैन्य सौदा नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक ताकत का अहम हिस्सा माने जा रहे हैं। और शायद इसी कारण उनकी डिलीवरी में हुई देरी को लेकर पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।